नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। सितारों की नगरी में एक ऐसे कलाकार से हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने बहुत सी फिल्में की है। अच्छा, श्रीदेवी को हर कोई जानता है और श्रीदेवी की फिल्में देखना हर किसी को पसंद है और आजकल के सभी युवा है जो ऐसे कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम श्रीदेवी के बारे में क्यों बात करें, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अभिनेता तरुण डुडेजा की, जिन्होंने श्रीदेवी जी के साथ मॉम फिल्म की है। जी हाँ, उन्होंने मॉम फिल्म की है, लेकिन एक और खास बात यह है कि कॉमेडियन अरशद वारसी, जिनकी एक वेब सीरीज आई थी असुर, उसमें भी तरुण ने अरशद के साथ काम किया था। आज तमाम एक्सपीरियंस के बारे में हम तरुण से बात करेंगे कि आखिर मॉम फिल्म श्रीदेवी के साथ उन्हें कैसे मिली, क्या एक्सपीरियंस श्रीदेवी जी के साथ उनका रहा और क्या कुछ सीखने को उन्हें मिला। लेकिन आपको बता दें, असुर वेब सीरीज जो काफी पॉपुलर हुई थी अरशद वारसी की, उसमें भी तरुण दिखाई दिए थे। अच्छा, तरुण की बात करें तो तरुण ने तमाम उन बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है विज्ञापनों में जो हाल ही में प्रदर्शित होते आए हैं। अजय देवगन की बात करें तो अजय देवगन के साथ भी तरुण ने काम किया है। आलिया भट्ट के साथ भी विज्ञापन करते दिखाई दिए हैं तरुण। लेकिन एक सीरियल छोटे पर्दे पर काफी चला है, वो है डिटेक्टिव दीदी, जिसमें तरुण लगातार हमें नजर आया। ये सीरियल जी टीवी पर प्रदर्शित होता था कंटिन्यूअसली, इसे लोगों ने देखा, प्यार भी किया और तरुण उसी में नजर आए। बात करें तरुण के छोटे पर्दे की तो डिटेक्टिव दीदी और लाइफ ओके जैसे कई चैनल्स पर तरुण ने काम किया है। या बात करें वेब सीरीज की तो असुर वेब सीरीज, वहीं बात करें तो इंदौरी इश्क में भी तरुण नजर आए थे। और फिल्मों की बात करें तो फिल्म मॉम और श्रीदेवी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, चलिए इस तमाम चीजों के लिए जानने के लिए हम सीधे बात करेंगे अभिनेता तरुण डुडेजा से। तरुण, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी होती है कि इस तरह के यंगस्टर जो अभिनेत्रियां काफी पॉपुलर थी और अभी भी है, श्रीदेवी, जिनके साथ आपने काम किया है। तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं चाहूंगी इस लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे तरुण पॉजिटिव रहे, फिट रहे, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मैसेज डॉक्टर द्वारा दिया गया कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद तरुण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो जुड़ तो गए हैं। लेकिन उनकी फिल्मों के बारे में हमने आपको बताया कि फिल्म मॉम में श्रीदेवी के साथ तरुण ने काम किया है। वहीं बात करें तो वेब सीरीज असुर में भी तरुण दिखाई दिए हैं। तस्वीर हम आपको अजय देवगन के साथ उनकी बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनके साथ एक विज्ञापन किया है। आलिया भट्ट के साथ भी तरुण ने कई विज्ञापन किए हैं। वहीं बात करें तो छोटे पर्दे पर डिटेक्टिव दीदी सीरियल में कंटिन्यूअसली तरुण ने काम किया है। वहीं बात करें तो श्रीकांत बशीर असुर इंदौरी इश्क में भी तरुण हमें दिखाई दिया है। आखिर वेब सीरीज पर तरुण की एंट्री कैसे हुई, फिल्मों में एंट्री कैसे हुई और छोटे पर्दे पर डिटेक्टिव दीदी उन्हें कैसे मिला, इन तमाम चीजों से बात करने के लिए हम तरुण से फिर से जुड़ गए हैं। तरुण, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। हम जब ऐसे यंगस्टर को देखते हैं जिन्होंने श्रीदेवी जी के साथ काम किया है तो काफी खुशी महसूस होती है। बहुत सारी बातें करनी है तरुण से, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि क्या संदेश उन युवाओं को देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और एक और चीज, लॉकडाउन रहा लेकिन डॉक्टर्स द्वारा ये मैसेज दिया गया कि पॉजिटिव और फिट रहना बहुत जरूरी है, तो तरुण ने अपने आप को फिट और पॉजिटिव कैसे रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब कोविड है, इससे अपने को फिट रखना मतलब वो था, लाइक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि एक तो लॉकडाउन लग गया था, प्रेशर बहुत था, इंडस्ट्री शट हो चुकी थी। तो उसके अलावा अगर मैं अपने को फिट नहीं रखता तो फिर मेरे को आगे जा करके वही सब चीजें थी कि और यू कैन से कि अगर फिट था यार, मतलब बहुत नर्वस हो गया था मैं उस टाइम पर। बट ये था कि अपने को सेफ रखना है, घर के अंदर बंद कर दिया, महीने का अपना खाना वाना लेकर के आया और घर से बाहर ही नहीं निकलना था। जी तरुण, तो फिर इस बीच में ये लॉकडाउन का समय कैसा बीता, कहाँ अपने आप को बिजी रखा, क्योंकि शूटिंग्स तो सारी बंद हो गई थी? लॉकडाउन में मैंने अपने ऊपर काफी वर्क करा, मुझे अपने ऊपर काफी रियलाइजेशन हुआ कि मतलब मैं इस चीज में आकर के लैक करता हूँ, मैं और क्या अपने अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ। लाइक मैंने बहुत अपनी फिजिक्स के ऊपर काम करा, अपने थिएटर एक्सरसाइज के ऊपर काफी काम करा, अपनी वॉइस एक्सरसाइज के ऊपर काफी काम करा और मैंने कुकिंग बहुत अच्छी करी, मतलब बहुत सीखा मैं कुकिंग के बारे में फर्स्ट टाइम।
अच्छा तरुण, तो इस लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है, तो वहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इस लॉकडाउन में आपको। सॉरी सॉरी, प्लीज एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप। तरुण, जहाँ इस लॉकडाउन की वजह से, इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है, तो वहीं कहीं न कहीं बहुत सारे फायदे और बहुत कुछ सीखने को भी तरुण को मिला होगा इस लॉकडाउन और इस वायरस से। नुकसान बस यही हुआ है कि मतलब इंडस्ट्री में मेरे को मतलब वो सबको ही हुआ एक्चुअली। सिर्फ एक ही नुकसान था, कोई नुकसान नहीं था, सिर्फ काम नहीं था। उसके अलावा फायदे तो मतलब बहुत ज्यादा हुए हैं। मैंने अपने ऊपर काफी काम कर लिया है। ठीक है, अभी मैं जिस करेक्टर के बारे में मैं डरता था कि हाँ ये मैं शायद थोड़ा सा नर्वस हो जाऊंगा इसको प्ले करने में, अभी मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो करेक्टर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अभी। जी। अच्छा तरुण, बहुत सारी बातें हमको करनी है क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हमने आपकी देखी है, अजय देवगन के साथ, आलिया भट्ट के साथ। और मूवीज की यदि बात करें तो एक बड़ी मूवी रिलीज हुई थी मॉम, जिसमें श्रीदेवी नजर आई थी। लेकिन थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो आखिर एक्टिंग फील्ड में तरुण कैसे आए? ये एक्टिंग बचपन से थी या फिर प्रोफेशन बन गई तरुण का? मेरा एक्टिंग का जर्नी लाइक बहुत वो रहा है, लाइक सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर रहा है। मैंने मास्टर्स करा हुआ है, मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो साथ से थिएटर भी करता था। मेरे को थिएटर का स्कूल से ही बहुत इंटरेस्ट था। थिएटर करते करते मैंने कॉलेज के अंदर भी थिएटर अपना सोसाइटी ज्वाइन कर लिया, फिर मेरा जॉब लग गया। तो मैं एज ए सीनियर डाटा एनालिस्ट था अपनी कंपनी के अंदर। तो बट मैंने अपने पता नहीं थिएटर को मैं छोड़ नहीं पा रहा था, फिर ऑफिस और थिएटर को मैं मैनेज नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं यार, मेरे को ना पूरा थिएटर ही करना है। फिर मैंने अपने घर पे बिना बताए लाइक 3 से 4 महीने मेरे घर वालों को लगता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बल्कि मैं जबकि मैं थिएटर कर रहा होता था। तो फिर वहां से थिएटर से मुझे फर्स्ट प्रिंट शूट मिला, उसके बाद फिर मेरे को फर्स्ट टीवी एड मिला। वहां से लाइक मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कभी उसके बाद अपना आईटी वर्ल्ड में दोबारा कभी घुसने का ट्राई ही नहीं करा। ओके, लेकिन तरुण आपने अभी कहा कि घर वालों को लग रहा था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जब सबको ये पता लगा कि तरुण तो थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, तब कैसा हाँ जी, एक्सप्रेशन था सभी का? सॉरी सॉरी। तरुण, जब अभी आपने कहा कि सभी को ये पता था कि तरुण कोचिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, और फिर अचानक से सभी को ये पता लगा कि जॉब की जगह आप तो एक्टिंग सीख रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, तब कैसा एक्सप्रेशन था सभी का? वो मेरी लाइफ का मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट था एक्चुअली। उस टाइम पर मतलब जब मेरा प्ले था तो मेरे पूरे जितने भी मेरे कलीग्स होते थे, थिएटर आर्टिस्ट जो हम लोग साथ में प्ले कर रहे होते थे, सबका फैमिली देखने के लिए आता था। बट मैं कभी अपनी फैमिली को इन्वाइट नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे डर लगता था। तो एक दिन मैंने पता नहीं क्या, मैंने अपने बड़े भाई को कॉल करा, उनको मैंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरा प्ले है, आप प्लीज देखने के लिए आइए। तो मेरे बड़े भाई एकदम एक्साइटेड हो गए। तो चाहते थे कि मतलब उन्होंने मुझे काफी पुश भी करा था स्कूल टाइम में। लाइक 10th क्लास में उन्होंने मुझे जोरदार भर के लिए पुश करा था कि तू यहाँ जाकर के ऑडिशन दे, ये कर वो कर, क्योंकि मैं वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। तो फिर एक दिन मैंने उनको बहुत पता नहीं कैसे उनको मैंने बोल दिया। फिर भैया मतलब मेरी मॉम को लेकर के आए। मॉम ने जब फर्स्ट टाइम मेरे को ऑन स्टेज देखा तो मॉम बोलती है कि मतलब उनको बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम पर मेरे ऊपर। अच्छा तरुण, ठीक है लेकिन जी। सभी फैमिली मेंबर्स को ये पता था कि तरुण इंजीनियरिंग करने गए हैं, लेकिन जब सबको ये पता चला कि इंजीनियर तो एक्टर बन गए, तब कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा एक्सप्रेशन था, क्या कुछ माहौल खुशी का फैमिली में देखने को मिला तरुण को फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आपको स्क्रीन पर देखा? फर्स्ट टाइम उन्होंने जब मुझे स्क्रीन पर देखा था तो लाइक मतलब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और वो खुशी ना मतलब मैं उनको आईटी वर्ल्ड के अंदर में कितना भी सक्सेसफुल हो जाता मैं नहीं दे पाता। तो तरुण को इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी या फिर करनी थी लेकिन ये एक्टिंग फील्ड मिल गई, या बचपन से एक्टिंग का शौक था इसीलिए? नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, मेरे को करनी एक्टिंग ही थी। बट वो होता ना कि टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की, बेटा एक डिग्री ले लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो करते रहना साथ साथ। तो अभी तो डिग्री, इसलिए मेरे को अभी डिग्री पूरी हो गई है यानी कि तरुण की साथ में? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, चलिए आप पहले विज्ञापन की यदि बात करें या पहली बार जब स्क्रीन पर तरुण देखिए, वो कौन सा एक्सपीरियंस आपका था? पहला डायलॉग आपका, जब पहली बार आप शूट पर पहुंचे होगे, पहली बार पर्दे पर पहुंचे होगे, कुछ यादें तरुण की होगी पहली शूटिंग से जुड़ी? मेरा उसके साथ ये था कि मतलब उस टाइम पर मेरे को जो फर्स्ट सीरियल मिला था तो अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रैप हो चुका था। मतलब हम लोगों ने उसके 9 एपिसोड शूट करे थे। बट फर्स्ट टाइम जब मैं वरुण सोपटी के साथ और शिवानी तोमर के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था एज अ पहला लीड, तो वो एक्सपीरियंस ही मतलब मेरी लाइफ का मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। और वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट और अमेजिंग मोमेंट था कि मैं अपने आप को फील कर पा रहा था कि हाँ मतलब ये रियल मैं ये हूँ। ओके तरुण, कौन सा सीरियल था आपका पहला?
मेरा फर्स्ट सीरियल जो स्क्रैप हो चुका था वो था सत्या की किरण, वो जीटीवी के लिए था। उसके हम लोगों ने 10 एपिसोड शूट करे थे, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोडक्शन का या कुछ भी था तो वो ऑन एयर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मेरे को डिटेक्टिव दीदी मिला, वो भी जीटीवी का था। उसके अंदर मैंने टिम्मी का कैरेक्टर प्ले करा, लीड का छोटे भाई का। फिर ओके। साथ साथ मेरा अनजान चल रहा था, वो डिस्कवरी जीत पर था। उसके बाद फिर वो नेटफ्लिक्स पर भी आ गया था। तो अच्छा। मतलब एक ही दिन में मतलब ऐसा होता था मेरी लाइफ के अंदर कि जब मैं डिटेक्टिव दीदी कर रहा था तो मैं मॉर्निंग के अंदर दिल्ली में होता था और रात को मैं मुंबई में होता था। फिर मैं फ्लाइट या ट्रेन में ही सो रहा होता था, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया, फिर मैं वापस मुंबई आ गया। ओके। अच्छा, डिटेक्टिव दीदी काफी अच्छा सीरियल था, काफी समय तक चला भी। उससे जुड़े कुछ हाँ जी। एक्सपीरियंस आपके होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको उस डिटेक्टिव दीदी से, क्योंकि ऑन एयर भी हुआ था वो सीरियल, हाँ और काफी लोगों ने हाँ, उसे पसंद किया। और उस सीरियल से तरुण को कितना प्यार मिला? मुझे उससे प्यार मिला। लाइक जो मेरा उसका वहाँ का जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि मतलब जब मैं उसके अंदर एक ऐसा हुआ था मेरे साथ कुछ एक मेरे को बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था उसके अंदर। मेरे को हैकर का कैरेक्टर प्ले करना था जो कि मतलब दीदी के साथ जाकर के क्रिमिनल्स को पकड़ता है। तो उसमें हम लोग एक्शन भी कर रहे थे, ठीक है, और पूरा हैकिंग का भी था, सब कुछ था। तो उसमें एक सीन था जो कि मतलब मेरे को बहुत वो लग रहा था कि यार ये अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बेस्ट मोमेंट ये था कि जब मेरे को डायरेक्टर मेरे को पर्सनली मतलब साइड में ले जाकर के बोलते हैं, बेटा सुन, तू ना मतलब अभी तक जो तूने करा ना वो बेस्ट था। तो तेरे पर ना कोई प्रेशर नहीं है, ऑडियंस पसंद करेगी नहीं करेगी और मैं पसंद करूंगा नहीं करूंगा, तू अंदर से अगर सेटिस्फाई है ना, जब तक तू सेटिस्फाई नहीं हो जाता है अपन लोग बार बार रीटेक पे रीटेक लेते रहेंगे। पर उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार मतलब अच्छा है यार, वो मोमेंट सबसे बेस्ट था मेरी लाइफ का। तरुण फिर चैलेंज को कैसे पूरा किया? आखिर तरुण फिर कैसे डिटेक्टिव दीदी में इस किरदार को निभा पाए? नेचुरल था या फिर थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़े थे तरुण को? वो 90% तो नेचुरल था क्योंकि मैं खुद एक टेकी इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मतलब मेरे को लैपटॉप वगैरह ये सब चीजों का मेरे को ज्यादा वो नहीं हो, तो मैं जैसे रियल लाइफ में करता हूँ वही बात सब कुछ नेचुरल था। बट 10% एक्शन के अंदर, जैसे एक्शन सीक्वेंस होता था हम लोगों का, चेजिंग सीक्वेंस है हम लोगों का, वो सब चीजों के अंदर थोड़ा सा एफर्ट होता था। हम लोग को बहुत चोटें भी लगती थी उसके टाइम पर। अच्छा तरुण, किरदार आपको सभी पॉजिटिव मिले हैं, डिस्कवरी पे भी आपने किया है, डिटेक्टिव दीदी भी आपने किया है, सभी किरदार पॉजिटिव आपको मिले। आपको लगा था कि ये वाला किरदार आपको छोटे भाई का किरदार करने का मौका मिलेगा, नेचुरल एक नेचुरल रोल तरुण को मिलेगा? निशा, इसका बस मैं आपको ये बात बोलूंगा कि मतलब पॉजिटिव था वो मेरे लिए, और उसके लिए बस ये था कि मतलब मैंने उसके लिए मैंने ऑडिशन में बहुत एफर्ट डाले थे, नो डाउट। मतलब वहां पर मैं रियल नहीं था, मतलब वहां पर मेरे को जो एक डिमांड था ना कैरेक्टर का, मेरे को वो अपने को क्रिएट करना पड़ा था। तो उस टाइम पर मैं नेचुरल नहीं था। अच्छा, तरुण ने अभी तो स्टार्ट ही किया है, सफर भी जारी है तरुण का। ऐसे में तरुण की इच्छा होगी कि ये किरदार मुझे करना है, ये वाला सीरियल मुझे करना है, ये मेरी इच्छा है। ऐसी कोई इच्छा तरुण की कि आगे कहाँ दिखना है, कौन सा सीरियल करना है, कौन सा किरदार करना है? और एक रहता है ना कि ये मन में है, ये मुझे करना है, तो तरुण की क्या इच्छा है? मेरे को जेनिफर मैम के साथ काम करने का बहुत इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार उनसे स्क्रीन शेयर करूँ, और बस ये है कि और दूसरा ये कि एक बार मेरे को पीयूष मिश्रा साहब के साथ काम करना है, तो मेरे को उनके साथ स्क्रीन शेयर करना है। तो मेरे को कोई किरदार उनके साथ जब मैं किरदार करूंगा तो मतलब मेरा कोई वो नहीं रहेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या नहीं है। मेरे को इनके साथ स्क्रीन शेयर बहुत बुक है कि हाँ मतलब मैं अपने आपको यहाँ पर देखता हूँ कि हाँ मैं जिस दिन पीयूष मिश्रा साहब के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा तो मुझे लगा कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत अचीव करा है लाइफ के अंदर। तरुण, कोई खास बात, इतने सारे कलाकार हैं टीवी पर, जेनिफर आखिर बहुत लंबे समय से काम कर रही है, काफी पुरानी अदाकारा है, ऐसे में कोई खास बात पीयूष जी से जेनिफर से जुड़ी जो तरुण को बहुत पसंद है और तरुण चाहते हैं कि उनकी स्क्रीन उनके साथ शेयर हो? ऐसे मतलब सबसे पहले तो मैं पीयूष साहब की राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ पर्सनली, ठीक है। और उसके अलावा मतलब उनकी खास बात यह है कि मतलब वो जैसे ऑन स्टेज है ना वैसे ही वो बैक स्टेज है, तो वो अपना वो एफर्टलेस एक्टर है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो उनकी खास बात सिर्फ यही है, उनको खास वही बनाती है।
ओके। तरुण, अच्छा, कॉमेडी किरदार भी काफी पॉपुलर होते हैं छोटे पर्दे पर, या बात करें नेगेटिव रोल्स की, तो क्या तरुण की ये इच्छा है कि उन्हें नेगेटिव रोल मिले या कोई कॉमेडी रोल मिले, या फिर ज्यादातर ऑफर पॉजिटिव के लिए ही आते हैं तरुण को? नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या है कि मैं पिछले अभी मेरा जस्ट एक सीरीज रिलीज हुआ है श्रीकांत बशीर, वो सलमान खान प्रोडक्शन का है। उसके अंदर मैंने नेगेटिव वन ऑफ द नेगेटिव लीड मैंने प्ले करा है, वो सोनी लिव पर अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने वन ऑफ द नेगेटिव लीड प्ले करा है। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है कि मतलब मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव का, बस मेरे को ये होता है कि मतलब ये मेरे को अच्छा लगना चाहिए, मेरे दिल को टच करना चाहिए कि हाँ स्क्रिप्ट अच्छी है। लेकिन तरुण, खुद से ज्यादा दर्शकों को अच्छा लगना बहुत जरूरी है, तो तरुण को कौन से किरदार से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली? डिटेक्टिव दीदी से, असुर से, मॉम से, या फिर ये जो अभी आपने सीरीज बताई इससे? और ज्यादा मैसेजेस किसके आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, ऐसे में जो फैंस होते हैं उनके भी मैसेजेस आते होंगे, तो ऐसा कोई रोल है जिसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हो तरुण और लोगों ने देखा हो? एक तो वो था डिटेक्टिव दीदी, नो डाउट। उसने मतलब मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मेरे को इस इंडस्ट्री से रूबरू कराया है। और दूसरा अगर मेरे को लगता है तो मेरे लिए असुर है। तरुण ने डिटेक्टिव दीदी किया, उसके बाद उनकी एंट्री होती है मॉम में, फिल्म मॉम, जो कि श्रीदेवी जी की रही है। काफी लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन तरुण से अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता कि उनका एक्सपीरियंस श्रीदेवी जी के साथ कैसा रहा था, और क्या कभी सोचा था कि श्रीदेवी की फिल्म में काम करने का मौका तरुण को मिलेगा? नहीं, मैं आपको सिर्फ उसका एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, शायद आप उससे मेरे को लगता है कि आइडिया हो जाएगा। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन क्रैक किया था ना इसका, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम श्रीदेवी मैम के साथ स्क्रीन शेयर किया था, लाइक हमारा एक सीन चल रहा था, फर्स्ट एंट्री वाला सीन है हमारा। मैम का डायलॉग था, सुबह सुबह पहला लेक्चर बायोलॉजी का। तो बोरिंग ना, मैं पता नहीं मेरा बॉडी शिविर करना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पर। मतलब फिर मैंने अपने पापा को कॉल करा, मैंने पापा जो टीवी पर दिखती है ना, उससे भी 10 से 50 गुना ज्यादा खूबसूरत है वो, क्योंकि मेरे पापा श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे। Okay. तो मेरे को हमेशा बोलते थे कि बेटा एक बार श्रीदेवी मैम के साथ जरूर काम करना, या उनके साथ कभी कुछ लगे तो मेरे को भी प्लीज एक बार मिलवाना उनसे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो तो नहीं कर पाया, क्योंकि श्रीदेवी मैम हमें बहुत जल्दी छोड़ के चली गई। बट उनके साथ जो ये था, मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग था। मेरा पूरा बॉडी शेविंग करना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट लाइन पर ही। मैं जिसको मतलब बचपन से मैं जिसका डायट फैन हूँ, मेरे सामने मैं उनका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैम आई, मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, बेटा यू डिड गुड, अच्छा किया। तो बहुत प्राउड फील हुआ था उस टाइम पर। बिल्कुल तरुण, और लगा होगा कि आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कहीं न कहीं सही साबित हो रही है, क्योंकि बहुत कम समय में आपने श्रीदेवी जी के साथ काम किया है, वो भी एक बड़ी फिल्म मॉम में। कितनी खुशी हुई जब पापा को ये पता लगा कि श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका तरुण को मिला है, और तरुण जब स्क्रीन पर श्रीदेवी जी के साथ दिखे तब कितनी खुशी तरुण को महसूस हुई? जब मेरे पापा ने मुझे श्रीदेवी के साथ एक्चुअली मैं उनको खुद मूवी दिखाने के लिए लेके गया था, तो मेरे पापा ना वो मेरे को जब स्क्रीन पे देख रहे थे, मेरे डैड इमोशनल हो गए थे। तो फिर मेरे पास कुछ वर्ड नहीं थे कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूँ, ना उनके पास कुछ था कि वो कुछ बोल सके। तो मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल ना, मैं समझ गया था कि मतलब आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। डैड को हल्का हल्का प्राउड फील हो रहे हैं। अच्छा तरुण, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा उनसे, क्योंकि काफी लंबे समय से काम करती आ रही है। 80s की बात करें, 90s की बात करें, 20s की बात करें, तो तमाम दौरों में श्रीदेवी जी ने काम किया है। तो ऐसे में तरुण ने क्या सीखा उनसे? मैंने उनसे डेडिकेशन सीखा। मतलब मेरा उनका डेडिकेशन और उनका मतलब क्या बोलते हैं, उनका पंक्चुअलिटी। एक्टर तो नो डाउट बहुत अमेजिंग है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैंने उनसे कुछ सीखा तो मतलब यही पंक्चुअलिटी। काम के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपको पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आपको डेडिकेशन अगर आपके अंदर नहीं है तब भाई थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने ना मुझे वो चीज सिखा दी, क्योंकि मैं जब देखता था हम लोगों का सुबह मॉर्निंग में 8:30 का कॉल टाइम होता था, और मैं 8 बजे मतलब अपने सेट पर होती थी और अपना रिहर्सल कर रही होती थी। और हमारा यूथ मतलब मैं खुद अपना पर्सनली बताता हूँ, मेरा 8:30 का होता था, मैं 8:30 पे ही आता था। मैम 1-1 घंटा पहले आके रिहर्सल कर रही होती थी। मुझे तब समझ में आया कि नहीं, श्रीदेवी बनना आसान काम नहीं है। पैकअप के बाद वो अगले दिन का पूरा शेड्यूल लेकर के जाती थी।
बिल्कुल तरन, श्रीदेवी जी को कौन नहीं जानता है, कौन उनकी एक्टिंग की तारीफ नहीं करता है, क्योंकि बहुत सी मूवीज उन्होंने की है और उनकी एक्टिंग का तो हर कोई कायल है। उसके बाद तरुण की यदि बात करें तो उसके बाद एंट्री होती है असुर वेब सीरीज में, जिसमें जाने माने कॉमेडियन और एक्टर अरशद वारसी है। अच्छा। तरुण, असुर में आखिर वेब सीरीज में कैसे एंट्री हो गई और अरशद वारसी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि अरशद की हाँ, एक्टिंग बहुत ही मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमने देखी है स्क्रीन पर, और दर्शक सॉरी बहुत प्यार सॉरी देते हैं सॉरी, एक अरशद को। प्लीज रिपीट करेंगे आप? तरुण, मैंने कहा मॉम के बाद उसके बाद तरुण की एंट्री होती है वेब सीरीज असुर में। वो असुर जिसमें अरशद वारसी दिखाई दिए और तरुण भी अरशद वारसी के साथ दिखे हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा तरुण का? क्योंकि अरशद की एक्टिंग को हर कोई पसंद करता है। नो डाउट। मेरा उसके अंदर एंट्री हुआ था कि मतलब उसके ऑडिशन चल रहे थे असुर के। तो मैं उस टाइम पर मैं काम ढूंढ रहा था, क्योंकि जस्ट मॉम खत्म हुआ था, मॉम रिलीज हुआ था, मेरे पास कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं था। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला कि वहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, तो अपना प्रोफाइल वहाँ पे सेंड कर दे। तो मैंने उनको किया, तो आई गॉट ए कॉल। तो मतलब वहाँ पर मैंने उनको ऑडिशन दिया, फिर मेरा लुक टेस्ट हुआ, फिर मेरा एक और लुक टेस्ट हुआ। मतलब मेरा 4-5 दिन का उनका पूरा प्रोसीजर चला था हम लोगों का ना। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि भाई इसमें अरशद वारसी की, उससे पहले नहीं मालूम था मेरे को इसके अंदर अरशद वारसी हैं, वरुण सोपती हैं, ये सब हैं, ठीक है, बुक्स भी हैं, सब हैं। तो मेरे को जब फर्स्ट टाइम पता चला कि अरशद वारसी वहां पर है, तो वो अलग ही चीज थी ना। मतलब क्या उसको कैसे बोलते, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या था। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके अंदर टाइमिंग ले लो आप, उनका उनका प्रेजेंस ले लो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ले लो, उनका एक्टिंग ले लो। तो मतलब वो मतलब एक चलती फिरती ना एक दुकान है आपको सिखाने के लिए। अगर वो बैठेंगे भी ना, तो अपने बैठने के स्टाइल भी आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे वो। तरुण, उसमें कौन सा रोल आपने किया था असुर में? मैंने इसके अंदर यंगर मूव्स प्ले किया था। ओके। अच्छा तरुण, आपकी बात करें तो फिल्मों में काम किया, वेब सीरीज में काम किया, सीरियल में काम किया, यानी कि तीनों ही पर्दों पर एंट्री हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तरुण को किस में आया, कंफर्टेबल किस में लगा, और ये लगा कि हाँ अब मुझे वेब सीरीज करनी है या मुझे अब फिल्मों में आना है या फिर मुझे छोटे पर्दे पर ही काम करना है? क्योंकि तीनों में बहुत डिफरेंस है, तीनों की ऑडियंस भी बहुत अलग अलग है। आई नो, बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर हूँ। तो मैं भी ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि मतलब मेरे को एक्टिंग करनी है या मुझे सीरियल करना है या मुझे मूवी करना है। मुझे सब कुछ करना है। बट अगर वैसा है तो फिर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वेब सीरीज रहेगा। यानी कि तरुण ये मानते हैं कि अब छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर वेब सीरीज हावी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से अगर आप बोल सकते हैं, पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने सबने नोटिस किया है कि वेब सीरीज अभी थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है। और वेब सीरीज के अंदर आपको मतलब अच्छा काम करने का मौका मिलता है, आपको अच्छे मतलब बहुत कम टाइम में, और आपको एक अच्छा प्रेजेंस मिल जाता है, एक अच्छा सीन करने को मिल जाता है। सीरियल के अंदर चलो ठीक है, सीरियल अच्छी चीज है, मैंने भी सीरियल बहुत करे, मैं अभी भी चाहता हूँ कि मेरे को अच्छे सीरियल मिले। सीरियल के अंदर ना फिर वो एक रूटीन बन जाता है आपका। और वेब सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। वेब सीरीज के अंदर मतलब आपको खेलना होता है, मतलब आपको अपनी कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस करना होता है 100%। डेली शो के अंदर मतलब ठीक है, वो महीने के अंदर डेली आना है और ऑल्टरनेट डेज पर आना है या वीकेंड्स पर आना है, तो आपको टाइम मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, आज थोड़ा सा मेरा मूड नहीं है, आज अपने जोन में नहीं हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाता है। वेब सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल तरुण, और पॉपुलरिटी भी वेब सीरीज से बहुत मिलती है, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमने देखा कि जहां सभी लोग घर के अंदर थे वहां लोगों ने वेब सीरीज बहुत देखी है। ऐसे में अब तरुण की बात करें तो तरुण की कुछ तस्वीरें हमने देखी है आलिया भट्ट के साथ, अजय देवगन जी के साथ, शायद आपने उनके साथ कुछ विज्ञापन किए हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ जो एडवर्टीजमेंट आपने उनके साथ किए हैं? मेरा सबसे बेस्ट अभी मैंने रिसेंटली आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने अभी सोनू सूद के साथ एक टीवी एड करा है, वो उन्हीं की लाइफ के ऊपर है। तो वो एक जेन्युइन पर्सनालिटी है, ठीक है। तो वो लॉकडाउन में हमारा खत्म हुआ था, वो वहां पर भी काम कर रहे थे। और फिर अजय देवगन सर, वो बहुत चिल आउट पर्सनालिटी है। ओके। उनके साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो मतलब आप हंसते रहेंगे और आपके साथ सिर्फ प्रैंक होते रहेंगे। वहां पर ना आपको बचा के चलना होता है, भाई मेरा फोन सर के आसपास तो नहीं है, किसी को भी कॉल कर देंगे, मेरा फोन यहाँ तो नहीं है, गायब हो जाएगा। लाइक वो बहुत प्रैंकस्टर है। आलिया के साथ ये है कि आलिया टोटली काम से काम, मतलब ऐसा वाला होता है ना कि मतलब सिर्फ आए हैं,
काम करेंगे, 100% जस्टिस करेंगे कैरेक्टर के साथ, उसके बाद सोचेंगे अब करना क्या है। तो तरुण को ज्यादा मजा किसके साथ आया? अजय देवगन जो 90s के जाने माने अभिनेता है, अभी तक भी सक्रिय, और एक आलिया भट्ट जो 20s में एंट्री करती है लेकिन बहुत जल्दी उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है। तो तरुण की अब क्या इच्छा है, अजय देवगन के साथ मूवी करने की या फिर आलिया भट्ट के साथ? सॉरी, मैं इसका कुछ आंसर नहीं दे सकता आपको, मेरे को दोनों के साथ करनी है। ओके अच्छा तरुण, समय बहुत कम है, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि तरुण अब हमें कहाँ दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि मॉम फिल्म में उन्होंने देखा, असुर में देखा, इंदौरी इश्क में आपको देखा और डिटेक्टिव दीदी सीरियल में भी आपको देखा। तो तरुण अब नए प्लेटफॉर्म पर कब नजर आ रहे हैं? मेरा नेक्स्ट मंथ एक और नया सीरीज रिलीज हो रहा है, कार्टेल, वो ऑल्ट बालाजी के लिए है। तो उसके अंदर भी मतलब मेरा थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है, लाइक पॉलिटिशियन का है, तो उस तरीके से है। तो उसमें नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रहा है, आप मेरे को वहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल तरुण आपकी एक्टिंग को दर्शक पसंद भी कर रहे हैं और सभी ये चाहते हैं कि ऐसे कलाकार कंटिन्यूअसली हमें या तो छोटे पर्दे पर या तो बड़े पर्दे पर या फिर वेब सीरीज पर दिखते रहे। तरुण बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बात करने के लिए। तो बातें सितारों की में आज हमने आपको मिलवाया अभिनेता तरुण डुडेजा से, जिन्होंने फिल्म मॉम में श्रीदेवी के साथ एक मुख्य भूमिका निभाई और उसके बाद असुर वेब सीरीज में अरशद वारसी के साथ भी वे नजर आए और अभी जल्द ही अल्ट बालाजी के साथ वे सीरियल करने वाले हैं। तो बता दें तरुण एक वो अभिनेता है जो कहीं न कहीं यंगस्टर्स को बहुत सारी प्रेरणा और मैसेजेस देते हैं। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।